खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजधानी रांची की, जहां प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़ा यह मामला है। रांची के डीएम राजेश्वर नाथ आलोक ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। 10-10 हजार के निजी मुचलके पर नियमित जमानत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट से मिली थी अग्रिम जमानत। सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर बेल बॉन्ड भरने का दिया गया था आदेश। सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया था। समन जारी होने के बाद आरोपियों पर लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आरोपियों ने इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। एडीएम राजेश्वर नाथ सहित कई आरोपियों को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। ये बड़ी जानकारी राजधानी रांची से हम आपको बता रहे हैं, जहां हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई थी। बताते चले एडीएम राजेश्वर नाथ सहित कई आरोपियों को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़ा यह मामला है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं उनका। दीपक, प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़ा यह मामला है। रांची के एडीएम राजेश्वर नाथ को यहां राहत मिलते हुए दिख रही है, लेकिन यह तत्काल राहत है। फिलहाल 10-10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। और क्या कुछ अपडेट दीपक? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में जेपीएससी का जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, रिजल्ट प्रकाशित हुआ, कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहा। प्रथम जेपीएससी या सेकंड जेपीएससी की बात करें, ये दोनों ही मामले को लेकर के जो है सीबीआई जांच का आदेश जो है झारखंड हाई कोर्ट ने दिया था। और प्रथम जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम होने के बाद जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ और जो नियुक्तियाँ हुई, उसमें भारी अनियमितता और गड़बड़ी का जो है मामला सामने आया था। और झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को साल 2012 में जो है सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद 12 सालों तक सीबीआई ने जो है जांच की। और बीते साल 2024 के अंत में जो है सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कुल 64 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष समेत कोऑर्डिनेटर, सदस्य और जो अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनकी नियुक्ति हुई है, उन लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दाखिल की गई थी जांच करते हुए सीबीआई के द्वारा। उस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर सभी आरोपियों को समन जारी किया था। उसके बाद से ही आरोपियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। और उसके बाद कई आरोपी जो है एक के बाद एक जो है रांची सीबीआई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की जो है अग्रिम जमानत की गुहार लगाया था। लेकिन किसी भी आरोपी को रांची सिविल कोर्ट के जो है सीबीआई कोर्ट है वहाँ से राहत नहीं मिली थी। सभी की अग्रिम जमानत याचिका जो है खारिज कर दी गई थी। तो फिर उसके बाद सभी आरोपी जो है झारखंड हाई कोर्ट का दौरा लगाए। झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी सभी आरोपियों के द्वारा। उसके बाद एक एक के बाद एक जो है आरोपियों की जो राहत मिली है झारखंड हाई कोर्ट से जो है कई आरोपी को जो है राहत मिली है, जिसमें रांची को जो है डीएम लॉ एंड ऑर्डर है राजेश्वर प्रसाद आलोक, उनको भी जो है झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है, अग्रिम जमानत दी है। लेकिन उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो निचली अदालत यानी कि रांची सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करे और जो बेल बॉन्ड भरने का जो आदेश है वो बेल बॉन्ड भरे। तो आज रांची सिविल कोर्ट के सीबीआई कोर्ट में डीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक ने जो है सरेंडर किया और 10-10 हजार के 2 निजी मुचलका जमा करने के बाद उन्हें नियमित अग्रिम जमानत जो है वो मिल गई। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं उनको अब एक के बाद एक सभी को जो है रांची सिविल कोर्ट का दौड़ लगाना पड़ेगा, कोर्ट में खुद को सरेंडर करना पड़ेगा और फिर अग्रिम जमानत के लिए जो मिला है उसके अनुसार वो बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो ये पूरा फर्स्ट जेपीएससी का मामला हो या सेकंड जेपीएससी का मामला हो, इसमें भारी गड़बड़ी और अनियमितता बरती गई थी। और इसमें तत्कालीन अध्यक्ष के साथ जैसा हमने कहा भी कि कोऑर्डिनेटर, सदस्य, यहाँ तक कि पेपर जाँचने वाले, इंटरव्यू लेने वाले, ऐसे सभी को जो है इसमें आरोपी बनाया गया है। और जिस तरीके से सीबीआई ने जांच की है, कई सबूत जो है सीबीआई को मिला है, उसी के आधार पर चार्जशीट दाखिल की है जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो कहीं ना कहीं इन आरोपियों की जो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। हालांकि फिलहाल जब अग्रिम जमानत की लाभ मिला है तो कहीं ना कहीं राहत है। लेकिन जिस तरीके से जेपीएससी में एक बड़ा घोटाला जब हुआ था और इसको लेकर के जिस तरीके से सीबीआई ने जांच की है और कई तथ्य जो है सीबीआई को मिला है कि किस तरीके से जो है अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ाया गया था, कोऑर्डिनेटर और सदस्यों के कहने पर नंबर बढ़ाए गए थे। यहाँ तक कि इंटरव्यू जब लिया गया था उसमें भी नंबर दिया गया था, अधिक नंबर बढ़ा दिया गया था।
आरोपी जांच हुई थी उसमें अधिक नंबर बढ़ाया गया था। तो कई ऐसे साक्ष्य और सबूत जो है सीबीआई को मिला जिसके आधार पर वो चार्जशीट दाखिल की है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग फर्स्ट जेपीएससी में हुआ, वो आज के डेट में अगर आप देखें तो वो वर्गीय पदाधिकारी बड़े पद पे जो है पदस्थापित अलग अलग विभागों में और सेवा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जब ट्रायल शुरू होगा एक लंबे समय तक जब गवाही और आर्गूमेंट होगा, उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है तो उसके लिए एक लंबा समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से प्रथम दृष्टया जो सीबीआई ने जांच की है उसमें कई जो तथ्य और जो सब साक्ष्य और सबूत है वो सीबीआई को मिला है, जिसके आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए जो है चार्जशीट दाखिल की है 64 के खिलाफ और कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हालांकि अभी फिलहाल सभी जिन आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है वो निचली अदालत में जो है सरेंडर करके बेल बॉन्ड भर रहे हैं और राहत जो मिली है तो कहीं ना कहीं राहत तो है। लेकिन ये पूरा मामला जो कि बहुत हाईलाइटेड मामला है जिसकी जांच सीबीआई ने 12 साल तक की है और 12 सालों तक जो जांच की है उसमें जैसा हमने कहा भी कि कई तथ्य और साक्ष्य और सबूत जो है वो सीबीआई को मिला है। जी दीपक, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट इस मामले से जुड़े आपने हमारे साथ साझा किए, विस्तृत जानकारी दी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। रांची एडीएम ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।